सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। नमस्कार, मैं शामिन गानर और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24x7। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर खुले स्कूल कॉलेजेस प्रदूषण के चलते बंद किए गए थे। दिल्ली में आज यानी 29 नवंबर से सभी स्कूल कॉलेज एक बार फिर से खुल गए हैं। सुबह ही बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आए। राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक वायु गुणवत्ता के कारण बढ़े प्रदूषण के स्तर की वजह से 2 सप्ताह के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे, जो कि अब फिर से खुल चुके हैं। बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को शहर में वायु गुणवत्ता के स्तर में सुधार के बाद दिल्ली सरकार के सभी शैक्षणिक स्थानों को फिर से खोलने की जानकारी दी थी। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके यह जानकारी दी। दिल्ली के अंदर पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है। अगर एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो दिवाली से पहले जो प्रदूषण की स्थिति थी, दिल्ली आज उस स्थिति में पहुंच चुका है। दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा था और उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर जो रूटीन कार्रवाइयां थीं, उसके अलावा कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। आज दिल्ली के तमाम उच्च अधिकारियों के साथ हमने समीक्षा बैठक की और बैठक के बाद जो हमने प्रमुख निर्णय लिए हैं, दिल्ली के अंदर जो बाहर से ट्रक या गाड़ियों की एंट्री थी, एसेंशियल सर्विस के अलावा सभी बैन थी। आज हमने निर्णय लिया है कि ये पंजाब चुनाव से पहले पानी की टंकी पर चढ़े अध्यापकों से मिलने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का सुना है ना, दिल्ली में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। हाँ जी सर। वो हमने नहीं करी, टीचरों ने अच्छी करी है। यस सर। टीचरों पे हमने भरोसा करा, टीचरों को हमने सारी सुविधाएं दी, स्कूलों में सारी सुविधाएं दी। वहाँ हम टीचरों को विदेशों में भेजते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ जी। इंग्लैंड भेजते हैं, स्वीडन भेजते हैं, न्यूजीलैंड भेजते हैं। मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे पंजाब सरकार पानी की टंकी पे भेजती है अपने टीचरों को। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों नीचे आ जाओ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ। परिवार मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप दिल्ली से हमारे लिए यहाँ पे आए। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, मेरे को अपना भाई मानते हो? हाँ जी सर। भाई मानते हो तो अब हमारी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो आ रही है तो हम कर देंगे ना, भरोसा है मेरे पे। सर आप पे भरोसा, हम ये नहीं कहते कि आप पे विश्वास नहीं है सर। आपका तो हम सर दिल से शुक्रिया करते कि आप और भगवंत सर हमारे पास आए हमारा हाल पूछने के लिए। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर सख्ती। भारत आने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, टेस्ट भी होगा जरूरी।
अफ्रीका और यूरोप समेत दुनिया भर में कई देशों में कोरोना वायरस के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। वहीं केंद्र सरकार ने रविवार को विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत भारत आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताना होगा। इसके अलावा अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तभी वे भारत की यात्रा कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छेड़छाड़ को लेकर हुई मारपीट, 2 युवती समेत 3 घायल। न्यामतपुर गांव निवासी ग्रामीण ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री रविवार को बनखेड़ा खास गांव स्थित एक खेत में मजदूरी पर गन्ना छीलने के लिए गई थी। इसी दौरान वहां पहुंचे युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करते हुए शोर मचाने पर आरोपी मौके पर फरार हो गया। आरोप यह है कि युवक कुछ देर बाद लाठी डंडों के साथ लैस होकर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 2 युवती समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा में हुआ पास। लोकसभा में विपक्षी पार्टी की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कृषि बिल 2021 पेश किया और उसे कुछ देर बाद वापस ले लिया। वहीं विपक्षी के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। बता दें कि उन्होंने कहा कि जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई है उनके ही इस बिल के वापस होने का श्रेय जाता है। MSP भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है। नरेंद्र सिंह तोमर बिल भी पास। उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव बिल भी पास। 2 in favor प्लीज से आए, 2 अगेंस्ट प्लीज से नो। आई थिंक द आइज हैव इट, द बिल इज पास। किसान नेता राकेश टिकैत ने दी 26 जनवरी दोहराने की धमकी, कहा अपना दिमाग ठीक कर ले सरकार। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को मांग की कि केंद्र सरकार किसानों के हित की रक्षा के लिए फसलों पर MSP की गारंटी दे और एक कानून बनाए। वहीं मुंबई में आजाद मैदान में किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वह MSP के समर्थक थे और किसानों के हित की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून चाहते थे। इसके साथ ही टिकैत ने 26 जनवरी दोहराने की धमकी भी दी है। जैसे कोई लड़ाई करके और फिर भागता है, गाली देता है या भागता जाता है कि आइए देखूंगा। मतलब बात तो ठीक करी कि मैं वापसी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद में भी इन किसानों को भी बांटने का काम करा कि हम कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे, देश से माफी मांगते हैं। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे, न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे MSP पे गारंटी कानून बनाने से। इन किसानों का भला होगा, इन मजदूरों का भला होगा, इन दुकानदारों का भला होगा, देश में पॉलिसी बनने से। गाजियाबाद में पार्षद सरदार सिंह भाटी ने कई वर्षों पुराना मामला शमशान घाट कब्रिस्तान विक्रम एनक्लेव एक्सटेंशन वार्ड 37 साहिबाबाद गाजियाबाद की भूमि पर निर्माण कार्य हल करवाया। पार्षद सरदार सिंह भाटी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से आश्रम स्थल के बराबर में खाली पड़ी भूमि पर शमशान घाट एवं कब्रिस्तान की भूमि पर विवाद चल रहा था, जो कि अब गाजियाबाद की महापौड़ा आशा शर्मा जी नगर आयुक्ति नगर निगम गाजियाबाद से बात करके विवाद का समाधान हो गया है और यह भूमि अब वार्ड 37 विक्रम एनक्लेव एक्सटेंशन शालीमार गार्डन में है और अब इस भूमि पर जहां गंदगी फैला करती थी वहां सुंदर सा एक कब्रिस्तान और शमशान घाट बनाया जाएगा। आज अपने गाजियाबाद की लोकप्रिय महापौर, अपने सांसद व मंत्री जी विधायक सुनील शर्मा जी और अपने नगर आयुक्त जी के सहयोग आशीर्वाद से आज ये जो शमशान कब्रिस्तान का मामला था इसका टेंडर वार्ड 37 में हो गया और मैं इसके लिए अपनी लोकप्रिय महापौर नगर आयुक्त जी को हार्दिक बधाई
और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, वार्ड 37 की जनता के लिए बहुत बड़ा काम करा है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस जगह इतनी बड़ी गंदगी का अंबार था और अब इसकी बाउंड्री वाल और यहाँ एक काम का कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है। आज ये मामला आप सबके सहयोग और विश्वास से गाजियाबाद की लोकप्रिय महापौर बहन आशा शर्मा जी, सांसद एवं मंत्री अपने जनरल वीके सिंह जी, विधायक सुनील शर्मा जी और अपने नगर निगम के नगर आयुक्त आदरणीय महेंद्र सिंह कंवर के द्वारा आज इस मामले को सुलझा दिया गया है और विक्रम एन्क्लेव एक्सटेंशन जो जमीन वार्ड 37 में आती थी, आज वार्ड 37 के हिसाब से उस जगह का टेंडर हो गया है और अब ये जो शमशान और कब्रिस्तान जो इसका निर्माण कार्य होगा उसमें वार्ड 37 के उससे बाउंड्री वाल का काम आप सबके सहयोग से किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि उसमें सब नगर निगम का साथ दें, बढ़िया तरीका से उस काम में कराएं, किसी तरह का कोई मतलब वहाँ किसी प्रकार की कोई वो नहीं हो। आप सबके लिए समर्पित हो जाएगा। जो वहाँ गंदगी है वो दूर हो जाएगी। आपने जहाँ इतने वर्षों से जिसके लिए आप तरस रहे थे वो पल आपका आ गया है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। एक वो था कि पल पल तरसे जिस पल के लिए, पल पल तरसे जिस पल के लिए, वो पल आया भी तो कुछ पल के लिए, सोचा था उस पल को सजा कर रखें कुछ पल के लिए, लेकिन वो पल रुकाना एक पल के लिए। आज यह मैं इसके लिए महापौर जी, नगर आयुक्त जी, अपने मंत्री जी, विधायक जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, जिनके विशेष आशीर्वाद और सहयोग से आज ये वार्ड 37 का मामला सुलझ गया है। ये सभी बधाई के पात्र हैं और जल्दी अब आपके यहाँ ये निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आप सबका भी बहुत बहुत इसमें सहयोग और धन्यवाद मैं आप सभी को देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। आज साहिबाबाद विधानसभा 55 क्षेत्र में गरिमा गार्डन में स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहिबाबाद विधानसभा में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समन्वय समस्या कैसी बनी रहे और जिन महान क्रांतिकारियों ने भारत की स्वाधीनता के बलिदान में विषय में इतिहास में उनको दर्शाया गया है, वह हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। उन महान बलिदानकारियों के बारे में आने वाली पीढ़ी को जानकारी दिए जाने की प्रावधानता पर प्रकाश डाला गया और हनुमान चालीसा के पाठ का कार्यक्रम भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में श्याम बिहारी जी भाई साहब रहे। यूपीटीईटी प्रश्न पत्र लीक मामले में ओवैसी ने योगी सरकार पर कसा तंज, कहा युवाओं के भविष्य से खेल रहे हैं भाजपा सरकार। यूपी टेट परीक्षा का आयोजन आज 28 नवंबर 2021 को होना था, जिसका पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया। परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जानी थी। वहीं बता दें कि पहली शिफ्ट की परीक्षा का आयोजन सुबह 10:10 से 12:30 तक होना था, जबकि दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक होना था। वहीं यूपी की टीईटी परीक्षा के लिए इस बार 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बता दें कि यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यह परीक्षा अब अगले महीने आयोजित कराई जाएगी। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहे इस समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। 5 राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24/7 जल्द ला रहा है नया शो, जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक, तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल।